स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ में आज एक नया अभ्यास पढ़ा रहा हूँ जिसमें है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का ये हमारा पहला वीडियो है। तो इसमें समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपका चतुर्थांश बनेगा। तो चतुर्थांश में क्या क्या चीज़ें होती हैं, भुज और कोटि क्या होता है, इसे समझते हैं, फिर सवाल को समझेंगे। तो यहाँ पे जो होता है दो रेखा, एक आपका x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है, और जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं यह क्या कहलाता है, हमारा मूल बिंदु। ये कहलाता है मूल बिंदु। यहाँ के जो निर्देशांक बनेंगे वह क्या होते हैं, 0, के रूप में चलते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। और ये क्या होता है, सेकंड चतुर्थांश बनता है। और ये हमारा क्या होता है, थर्ड चतुर्थांश बन जाता है। और ये फोर्थ बनेगा यानी चौथा चतुर्थांश। अब इनमें चिन्हों की बात करेंगे तो क्या क्या होगा, इनमें जो चिन्ह चलते हैं दोनों के दोनों क्या होंगे, प्लस में बनते हैं। और इसमें जो होता है पहला माइनस हो जाता है और दूसरा प्लस हो जाता है। और इसमें क्या होगा, दोनों माइनस होंगे, इसमें आपका पहला प्लस हो जाएगा और दूसरा क्या होता है, माइनस बन जाएगा। ये तो चिन्हों की बात हो गई। अब इसमें क्या होता है, अगर हम मूल बिंदु से इस तरफ चलेंगे तो ये हमारी दूरियां कैसी नापी जाएंगी, प्लस में। अगर मूल बिंदु से x के इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होगा। और इधर क्या होता है, धनात्मक होता है। ये चीज यानी इधर लिखी जाने वाली संख्या दाएं तरफ धन प्लस में होंगी, बाएं तरफ माइनस में होंगी। या अगर हम मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे जो y की वैल्यू होगी इस क्षेत्र में जाने पर क्या होगा, प्लस होगा यानी कि धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। यहाँ से जब मूल बिंदु से नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे चलने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक होता है। तो ये क्या बनाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। इसके बाद आपके अगर चतुर्थांशों में बात करें भुज और कोटि में, तो भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं, x अक्ष जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, भुज की क्या बात होती है इसमें। और जो y होता है इसमें क्या चलता है, कोटि होती है। जब हम किसी बिंदु को दर्शाते हैं तो बिंदु में क्या होता है, कोई भी बिंदु लिख दो तो बिंदु में आपका पहले क्या होता है, जैसे हम 2 और 3 लिखते हैं तो 2 और 3 का मतलब क्या होता है, आपका जो पहली संख्या होती है सदैव चाहे किसी भी बुक में कहीं भी लिखा होगा, अगर एक बिंदु लिखी जाती है तो भुज जो होता है वह पहला आपका क्या होता है, भुज होता है। या सदैव आपको अगर लिखना है भुज और कोटि अलग अलग दिया गया है, अगर कह दिया जाए कि इनसे बिंदु बनाओ, जैसे आपके सामने यहाँ पे लिख दें भुज बराबर 2 और कोटि बराबर क्या हो जाए 3 हो जाता है, तो बिंदु क्या बनेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि 3 और 2 हो गया हमारा बिंदु। तो इसमें एक नियम होता है कि हमारा जो भुज होगा वह पहले रहेगा और कोटि जो होती है बाद में, तो यह एक बिंदु का निर्माण हो जाता है। वैसे यहाँ पे है पहला वाला आपका क्या बनता है, भुज होता है, और सेकंड वाला जो होगा ये क्या कहता है, कोटि कहेगा। भुज का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, और कोटि का मतलब होता है y की वैल्यू। ये चीज़ें यहाँ पे। अब इसमें आपको ये इतनी चीज़ें हैं। अब अगर इन चिन्हों की बात करें कि चिन्हों का प्रयोग कहाँ होने वाला है ये, तो ये चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर होगा, इसको देखने के लिए अगर हम कोई संख्या या कोई आपके बिंदु लिखे गए हैं तो हम पहचान सकते हैं कौन से चतुर्थांश में है, अगर हमें चिन्हों का ज्ञात हो तो। जैसे हम यहाँ पे अगर कोई संख्या लिख देते हैं, यही मान लो 2 और 3 जो था, अगर ये आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये हमारा कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्याएं कैसी हैं, प्लस में। अगर दोनों संख्याएं प्लस में है तो क्या होगा, आपका पहला चतुर्थांश होगा। अगर दोनों संख्याओं में से ये अगर हम माइनस कर दिए तो अब पूछा जाए कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, तो पहला क्या है हमारा, प्लस है, प्लस हो गया पहला। और सेकंड वाला केस में लिखा गया है माइनस में। अब प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में आते हैं, इस वाले में चौथे चतुर्थांश में आते हैं, तो ये जो हमारा होगा चौथा चतुर्थांश दिखाने लगता है। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं।
यहाँ पे किसी भी चिन्ह को हम ले लेते हैं। अब ये मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, माइनस है। अब दोनों माइनस चिन्ह किस में होता है, थर्ड वाले में होता है। तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चतुर्थांश के विषय में जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं आगे, देखेंगे कुछ और टॉपिक्स में कि उनमें क्या होता है, कुछ सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके सामने कोई कार्तीय तल की अगर बात की जाए, अब यहाँ पे एक रेखा, अगर ये y होता है, ये x y डैश होता है, और ये x डैश और x होता है। डैश का मतलब माइनस वाले क्षेत्र हो गए, एक्स वाई वैसे लिखे जाए तो प्लस वाले क्षेत्र, यार ऊपर जाएंगे मूल बिंदु से प्लस, नीचे आएंगे माइनस, दाएं चलेंगे प्लस, बाएं चलेंगे माइनस होता है। तो ये चीज़ें हो गई। अगर सपोज दैट हम कह दें यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींची जाए, यहाँ का बिंदु कुछ हो जाए और यहाँ का बिंदु कुछ हो जाए, अगर बिंदुएं ज्ञात हों तो इनके बीच की दूरियों को कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो एक अनुमान के तौर में दे देते हैं, यहाँ पे x1 y1 हमारा बिंदु है और यहाँ का x2 और y2 एक बिंदु हो जाए। अगर ये बिंदुएं पता हो तो इनके बीच की दूरियां ज्ञात की जा सकती हैं। वैसे तो अगर ये लंबाई हो ये लंबाई हो तो इसे निकालना आसान है, निकल जाएगा। लेकिन हम बिंदुओं की बात करते हैं। अगर एक रेखा है आपके सामने AB, अगर हमें AB की बिंदु पता हो जाए तो इसके बीच की लंबाई को कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे x1 और y1 एक बिंदु हो जाए और यहाँ का बिंदु x2 और y2 हो जाए, तो पूछा जाए अगर इनके बीच की दूरियां क्या होंगी, तो दूरियों के लिए क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला होता है, वह सूत्र बनेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा रूट में आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम याद रखेंगे तो कोई भी सवाल हम बना सकते हैं। आपके प्रश्नावली में आपके इनसे बहुत से सवाल लगाने के लिए दिए जाएंगे, या इनका आपको कह लो पूरे निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट आपका ज्यामिति में आपका पूरा आपका इसमें दिया गया है, इस सूत्रों का ही उपयोग है। तो देखते हैं इनसे सवाल। कुछ सवाल की बात है, अगर सवाल में दिया है बिंदु दे दे 0,0 और एक दे देता है बिंदु आपका -3,4, अब आपसे पूछ लेगा कि अगर ये बिंदुएं हैं तो आपका सब इनके बीच की दूरी कितनी होगी। अब दूरी की बात करता है तो मान लेते हैं इसी के अनुसार x1 y1 और x2 y2 मान के चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सूत्र में रखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे रूट में क्या होता है आपका x2 माइनस x1, x2 कितना है -3 है, x1 कितना है 0 है, तो रखेंगे इसका होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे प्लस होता है। अब y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 है, y1 कितना है 0 है, इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 घटाएंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट -3 का स्क्वायर प्लस में 9 लाता है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होगा, जोड़ेंगे तो रूट में कितना हो गया 25 हो जाता है। अब 25 का वर्गमूल कहेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। तो इसकी जो लंबाई होंगी इन बिंदुओं की वह कितना आएगा 5 ही आएगा। तो इस पे हम कोई भी सवाल आसानी से लगा सकते हैं। यानी कहने की बात यह है कि अगर हमारे पास कोई एक दो बिंदुएं पता हो, यहाँ पे ए बी, अगर इनकी बिंदुएं पता होंगी तो इनके बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं इसका एक दूसरा सवाल लिखा गया है 3,0 और 0, यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है 3,0 और 0, कितना है -4 के रूप में।
ये चीज़ दिया गया है आपका क्वेश्चन में। अब इनमें क्या है, किसी को भी x1 या y1 किसी को x2 y2 मान सकते हैं। तो पहला मान लेते हैं इसे x1 y1 x2 y2 के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाएंगे तो सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट में हो जाएगा x2 हमारा ऑलरेडी 0 है, माइनस x1 क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस होता है ये y2 कितना है यहाँ पे -4 है, y1 क्या है आपका 0 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अर्थात बनाएगा -3 का स्क्वायर और यहाँ पे +-4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और -4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ भी क्या है आपका 25 बनाएगा। इसका भी क्या आएगा 5 ही आंसर आएगा इसका भी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम लगा सकते हैं। देखते हैं कि आखिरी क्वेश्चन इसका। तो आखिरी क्वेश्चन जो इसका है यह है आपका p sin x और गामा है यहाँ पे p cos x थीटा के रूप में दिया है, तो थीटा मान के सकते हैं। अब ये एक बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु क्या होता है आपका p cos थीटा कामा माइनस p sin थीटा, ये बिंदु दिए गए हैं। अब कह रहे हैं इनके बीच की दूरियों को ज्ञात करना है। ये आपका बिंदु है आपका एक और ये दूसरा बिंदु है। यहाँ एक को x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे को x2 और y2 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे सवाल दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब हो गया d से दूरी डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इतना लंबा नहीं लिख करके सीधे लिख दे रहे हैं डिस्टेंस यानी d। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 क्या है p cos थीटा और हो जाएगा माइनस p sin थीटा होता है, तो sin थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे p sin थीटा, इसका होल स्क्वायर पहले वाले के लिए और दूसरा ये y2 माइनस y1 कितना है माइनस में p sin थीटा और माइनस हो जाएगा p cos थीटा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर बन गया। अब इसका प्रसार कर लेते हैं एक है a प्लस बी के होल स्क्वायर से। जब प्रसार करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस में 2p स्क्वायर sin थीटा cos थीटा के रूप में। अब प्लस होगा, ये जब बनाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस है तो क्या होगा प्लस बना देगा। आपका अगर ध्यान देंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे अलग से दिखाते हैं। अगर हमारे सामने हो माइनस p sin थीटा कामा हो जाए माइनस p cos थीटा, इतने का होल स्क्वायर लिखा है, तो क्या है इतने को a मान के चलेंगे और ये हमारा b है, तो क्या हो जाएगा माइनस p sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस p cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या होगा 2 इंटू a का मतलब हो जाएगा माइनस में p sin थीटा और इंटू में माइनस p cos थीटा, ये चीज़ बनाएगा। तो ये क्या होगा इसका जब वर्ग करेंगे होल स्क्वायर में आ जाएगा यानी कि प्लस कर देगा, तो ये हो गया p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जब करेंगे ये भी प्लस बनाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और आगे जब चलेंगे माइनस माइनस का पूरा क्या बना देगा प्लस, प्लस हो जाएगा 2p स्क्वायर sin थीटा और cos थीटा के रूप में, ये बन जाएगा। अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब हो गया आपका जो यहाँ पर देख रहे हैं और ये देख रहे हैं दोनों सेम टू सेम मैच कर रहे हैं, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या बनाएगा 2p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और साइन वाले को देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये भी जुड़ जाएगा 2p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा।
अब ये देख रहे हैं एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो ये कट गया, जो हमारे पास बनेगा वह इतना ही रह जाएगा। अब दोनों से क्या कॉमन करते हैं, ये दोनों में मिल रहे हैं 2p², तो यहाँ पे बनेगा क्या cos² थीटा प्लस में sin² थीटा। तो टेग्नोमेट्री जब पढ़ा रहे थे वहाँ पे ध्यान देंगे, आपको बताया है cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये बदल गया किस में, 1 के बराबर हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे 2p² इंटू 1 में हो गया, p² में है तो ये बाहर हो गया रूट से, और रूट में बचेगा कितना 2। ये इसके क्या है, जो बिंदुएं थी आपके यहाँ पे p cos थीटा कामा आपका दिया था p sin थीटा, यहाँ पर आपका जो इसका आंसर आया वो आपका क्या हो गया p√2 आपका इकाई हो गया। जो ये बिंदुएं थी आपका ये और ये, इनके बीच की दूरी जो बनेगी वह आपका p√2 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल हुआ, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर चतुर्थांश में या फिर आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी के कोई भी सवाल में आपको समस्या हो तो आप पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127 1484 33। तो आज के वीडियो में बस इतना है, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.